वेलकम बैक प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। जनाब, बात हो रही थी ब्रेक पे जाने से पहले आप जो इस वक्त मुझे मालूम है बड़ा जज्बाती है, तो मैं चाह रहा हूँ कि अरमान साहब से बात करें। मैं जरा सा वो मुकम्मल कर लूँ। अरमान साहब क्या कहेंगे आप लीगल नोटिस की बात? जी, लीगल नोटिस पे आता हूँ मैं। अरमान साहब क्या कहेंगे? जिस तरह का माहौल बन रहा है, उन्होंने कहा भी कि जनाब लहजे दुरुस्त कीजिए, वरना जिस तरह पाकिस्तान मुतहम्मिल नहीं हो सकता इन हालात का, मजीद कशीदगी बढ़ेगी। आप क्या देख रहे हैं 24 तारीख से पहले? देखिए, बात यह है कि अब इंस्ट्रक्शन दे दी गई है कि जनाब थोड़ा सा सख्त मौके वक्त आइए और इनको जवाब दिया जाए। ये मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की अंदर जो बातें चल रही हैं उसमें से मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि इनको बहुत ढील दी गई, इनके बयानात के जवाब नहीं दिए गए, इनकी इल्ज़ाम तराशियों के बारे में जवाब नहीं दिया गया। और कायद मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट अल्ताफ़ हुसैन साहब के हवाले से जब इन लोगों ने बयान दिए थे, मुस्तफ़ा कमाल साहब वगैरह ने, तो उसके बाद यहाँ से कोई जवाबी वार नहीं हुआ था। अब ये बोला गया है कि जनाब आप इसको बखूबी तरीके से इनको जवाब दें और इनको बताइए और इनको समझाइए कि ये बेसिकली किस तरफ जा रहे हैं। सवाल ये उठता है क्या अब आइंदा मुस्तकबिल में इनकी कोई वापसी की गुंजाइश है, या इनको वापस लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा? महफूज यार खान साहब से ये भी पूछा जाए, क्योंकि ये सीनियर रहनुमा है और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के बहुत ही सीनियर रहनुमा है। ये जो बातें कर चुके हैं या जो इल्जामात इन पे लग चुके हैं, क्या इनको मुस्तकबिल करीब में हम दोबारा देखेंगे मुत्तहिदा कौमी? सर, मुस्तकबिल करीब में तो हम जब देखेंगे ना अरमान साहब, सवाल यहाँ यही पैदा होता है। 24 तारीख को जलसा भी, उनकी अपनी पार्टी है, वो तो इस वक्त ये बात ही नहीं सोच रहे, वो कहते हैं हम क्यों जाएंगे। आप मेरे सवाल को नहीं समझ पा रहे। मैं जो सवाल उससे वसीम अख्तर साहब ने कहा था कि जनाब दोबारा ये माफी मांग लेंगे तो हम इन्हें आने दे देंगे। मैं सब तस्दीक करेंगे इस बात की? सर, ये तो पार्टी पॉलिसी है। राब्ता कमेटी अगर तय कर लेगी लंदन की और कराची की कि इनको माफ कर दिया जाए, माफ कर देंगे। चलिए, मैं डिमोरलाइज हम नहीं करते, उनकी पार्टी है, अभी बनाई है, जलसा है उनका एक एजेंडा है। आप जिस जमात में इतनी अहलियत ना हो, उसको एप्लीकेशन ना देना आती हो इलेक्शन कमीशन में, सदर के नाम पे पार्टी रजिस्टर करा रहे हैं। अरे भाई, सर अगर वो नाअहल लोग हैं तो आपकी पार्टी में थे, 28 साल रहे, उसके बावजूद भी अहल नहीं हो सके, नहीं सीख पाए ना, जब भी तो नाकारा थे, इनको भगा दिया था। भगा दिया? मेरी अर्ज सुन लीजिए। भगा दिया सर? सर भाई, मुझे आप तो आखिर लम्हे तक उनकी मेहनत करते रहे। नहीं, आ जाइए, नहीं, आ जाइए, कोई नहीं, तकारीर मौजूद है मीडिया पर। सर वो होगा, लेकिन मेरी जाती मालूमात के एतबार से आदमी है तो उसका कारनामा पूरी कराची को मालूम है, नाज़िम शहर क्या कुछ किया उन्होंने शहर के लिए। घी बनाए सालना बड़ी बहू का नाम। आप परवेज मुशर्रफ को खराज तहसीन दें कि उसने इतने फंड्स दे दिए थे कराची के लिए कि जिसने ये तमाम अंडर पासिस वगैरह बनाए। तो आप खराज तहसीन पेश कीजिए सर। 300 अरब रुपए आपकी पार्टी के तवस्सुस से मिले थे। अभी वो हमारी जमात ने दिलाया था ना, और हमारा कारकुन था ये, हमारे कारकुनों ने दिन रात काम किया। मैं जो बात करने जा रहा हूं सरवर भाई, आप बार बार इंटरप्ट कर देते हैं। बताइए। देखिए, जब इन्होंने ये फिल्दी लघु और ऐसी जबान, लिच्चर जबान का इस्तेमाल किया, तो हमारे सीनियर लीडर, पार्लिमानी लीडर जनाब फारूक सत्तार भाई ने वजीर आजम को खत लिखा और पैमरा को खत लिखा कि आप पैमरा रूल्स की खिलाफ वर्जियां हो रही हैं और सेक्शन 19 के तहत किसी की इज्जत जो चैनल पर उतर रही है उसका आप नोटिस लें। इन्होंने जो इस तरह के जबान इस्तेमाल करते हैं खिताबात में, वो नहीं देख रहे आप? सर मेरी बात तो सुन, खवातीन के होते हुए जिस तरह नाजेबा गुफ्तगू की गई, वो तमाम क्लिप्स मौजूद है मीडिया पर। कोई नाजेबा नहीं है, ये नाजेबा नहीं समझ रहे हो? ये साइंस है। कौन सी साइंस है? हज़रत आदम से चला आ रहा है जो कानून, क्या साइंस है? इट्स ए बायोलॉजी। आप क्या कहते हैं? आप बयान कर रहे थे। मेरा आप जवाब पूरा हो जाने दीजिए, फिर मैं आपको बता दूं ये कैसी साइंस है। कैमरा में जब हियरिंग हुई, सर वो खवातीन बैठी हुई थी, वो कौन सी सर वो हमारी माई बहनें थी, उनको किसी को इतराज नहीं था, जिसको इतराज था वो चली गई। अच्छा, अब जिन्हें इतराज था वो चली गई। मेरी की बातें मेरी आती हैं, घरों में बैठ के लोग सुन रहे होते हैं। जो कैमरा में जो हमारी प्रोसीडिंग्स हुई हैं, फारूक सत्तार भाई ने अपना केस प्रेजेंट किया, उसमें हमने तमाम शवाहिद उनके सामने रख दिए। तो कैमरा ने अपनी, उसमें वजीर आजम ने भी हमें खत लिखा था, तो उसका अब कैमरा चैनल्स को उनके खिलाफ क्या उनके मारूजात सुनती है। जहां तक अल्ताफ हुसैन भाई की खिताबात पे पाबंदी है, ये आर्टिकल 19 की सरासर खिलाफ वर्जी है। कोर्ट्स जो हैं लोगों को उनको हुकूक दिलवाते हैं, कोर्ट्स लोगों पे कोई पाबंदी नहीं लगाते हैं। अगर अल्ताफ हुसैन ने कोई ऐसी तकरीर की है तो आप अदालत में खींचिए। ये कि आपने सीपी में स्टे दे दिया, मैं आपसे बतलाऊं कानून की तारीख में जिस तरीके से पहले के जस्टिसों के फैसले नजीर बने हुए हैं और लोग उनका नाम सुनते ही लाहौल पड़ते हैं, ये जो बेंच
जो फैसला दे जल्द से जल्द, ताकि लोग इनको भी अदलिया में बात नहीं कर, अदलिया में केस है उसमें बात नहीं, मैं तो नहीं सही, आप वकील हूं, आप मशहूर वकील हैं, ठीक है, नहीं, मैं और बात करना चाह रहा हूँ। अच्छा चलिए आप बच जाइए कंटेम्प्ट से। बिल्कुल सर, बचना है हमें तो। अच्छा अरमान साहब क्या कहेंगे कि मुत्तहिदा, कुछ लोग ये कहते हैं कि मुत्तहिदा कायद पर जब से पाबंदी लगी है बराह रास्त खताबात पर उनके और नशर व अशात पर, जाहिर है तो बड़े फायदे में है मुत्तहिदा की अपनी, कहते हैं जी, तंजीम, इसलिए भी कि मुत्तहिदा की कायद जिस तरह के खताबात फरमा रहे थे लास्ट टाइम में, जिस तरह आर्मी के खिलाफ बातें की उन्होंने, अखलाकियात के हवाले से जिस तरह गुफ्तगू अभी हम कर रहे हैं और वो तमाम क्लिप सामने आ गए हैं, और आजकल अगर सामने नहीं आते उनके इस तरह के खताबात तो इसमें फायदे में नहीं है। जो कुछ लोग जो कह रहे हैं उनकी बात किस हद तक दुरुस्त समझते हैं आप? नहीं, देखिए मैं समझता हूँ कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के जो कायद है उनका ये सिलसिला चला आ रहा है, और सबसे बड़ी बात यह कि इनकी वाहिद जो मैं आपको खुसूसियत बताऊं कि ये जब भी कुछ गलत कहते हैं उसके बाद फौरन माफी मांग लेते हैं, चाहे किसी के भी हवाले से हो। हाँ, अलबत्ता जो आप जिस खिताब की बात कर रहे हैं उस पर मुझे भी थोड़े से तहफ़्फ़ुज़ात हैं और वो ऐसा नहीं होना चाहिए था। रही बात इसकी कि मुत्तहिदा फ़ायदे में नहीं, मुत्तहिदा फ़ायदे में नहीं है। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के कारकुन अल्ताफ़ हुसैन साहब को सुनना चाहते हैं। अरमान साहब, उनके अपने लोग खुद कहते हैं कि हमारे कायद जो है मुख्तलिफ बातें करते हैं, 8 से 12 बजे तक हमें तशरीह करना पड़ती थी। नाम बताइए कौन? गलत है, ये गलत है। वो आप मुत्तहिदा के नहीं है जो जिनके नाम आप भाई की जो लफ्ज को ऑन करते हैं, अल्ताफ हुसैन भाई के एक लफ्ज को हम ऑन, ये फारूक सत्तार साहब बोले, आप ऑन करते हैं, वो माफिया मांगी जाती है। वो जब माफी का वक्त आएगा तो देखेंगे। जी अरमान साहब, क्या समझते हैं महाजरों को क्या मुतबादिल मिल गया है इसलिए वोट बैंक कम रहा इस बार इनका ज़िमनी इलेक्शन में? सवाल ही पैदा नहीं होता। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को मैं समझता हूँ, जो मेरा तज़िया है, सिर्फ इतने सालों की मेहनत है, इतनी कुर्बानियां हैं, इतने ज्यादा तकलीफें उठाई हुई हैं, मुतबादिल का लफ्ज इस्तेमाल करना ही गलत है। हाँ, अलबत्ता ये जरूर हो सकता है कि एक साजिश के तहत पावर डाइवर्ट करने की कोशिश की जा रही हो, और उसमें जो है वो स्टेज के लिए इस वक्त जितने लोग दरकार होते हैं। सर, अगर लोग थक नहीं चुके होते अरमान साहब, महाजर वोट बार बार आजमा कर इन्हें थक नहीं चुका होता, तो 2013 में हमने देखा कि 8.5 लाख वोट पड़ा है पीटीआई को। पीटीआई को वोट इसलिए पड़ गया कि उस जमाने में जो सूरत हाल बनी थी इमरान खान साहब की मकबूलियत की, उसमें यूथ जो था वो थोड़ा बह गया और उसने ये किया। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का ये अचंबा कभी दुरुस्त हो ही नहीं सकता। 1 घंटे की कॉल पे आप किसी चौराहे पर, किसी नुक्कड़ पर, किसी बाजार पर, किसी इलाके में आप बोले, लाखों आदमी खड़ा होता है। आज तक ये पावर वो जमाने और थे सर, वो जमाने और थे। नहीं, सर 1 घंटे में दुकानें बंद हो जाती थी, अब नहीं होता, शहर नहीं होगा, शहर बंद नहीं होता सर। मेरी इस जिंदगी में आप मुत्तहिदा की तो बात अपनी जगह रखिए, मैंने इस मुल्क में 3 जमातें टूटती हुई देखी हैं एजेंसियों के इशारों पर। सबसे पहले मुस्लिम लीग जो थी अयूब खान, नहीं सुन ले, जब मलिक कासिम ने मुस्लिम लीग बनाई मैं उसका चश्मदीद गवाह हूं। जब नून लीग से काफ लीग बनी मैं उसका चश्मदीद गवाह हूं। इससे कब एक और जमात बनी मुत्तहिदा से, मैं उसका चश्मदीद गवाह हूं। अब इनको भी देख रहा हूं, ये चेपिद्दी का शुरुआ जिनके। अच्छा, आप क्या समझते हैं इनके बैक पर? आप फिर आज कह रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट का हाथ है, खुद से नहीं आए, वतन प्रस्ती की मोहब्बत में नहीं आए, एक ऐसे मोहब्बत नहीं आए, क्या ये तमाम लोग थक नहीं चुके थे सर? इनके जमीर जाग गए कि जनाब रॉक के पढ़ने की शवाहिद मिल गई इन्हें, अपनी आंखों से देख लिया। ऐसे शख्स के नाम, एक ऐसे शख्स का हाथ है जिसने इनको पाल पोस के इस काबिल बनाया कि कराची पे आ जाएं, और उसी के पैसे पे ये सियासत कर रहे हैं। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि 2 पीपल्स पार्टी है कराची में इस वक्त? नहीं, पीपल्स पार्टी नहीं, बिल्डर का नाम सर, बहुत बड़ा बिल्डर, एक बहुत बड़ा इस शहर का खैरख्वाह है। अच्छा, खैरख्वाह है, फिर तो सर अच्छे बंदे भेजेंगे उन्होंने। मेरी अर्थ सुन लीजिए, आज का रिफॉर्मर कल का चीटर था, कल का जो चीटर है वो आज का रिफॉर्मर है, और कल जब वो भाग जाएगा तो कौम तलाश करेगी। लिख लीजिए। तो सर आप फिर बता दीजिए ना, ये जमीर जाग रहे हैं, उनकी बातों पे तो इस तरह नहीं जागते जमीर। बेजमीरों को जागते हैं ना, थक चुके हैं हम इस तरह की बातें करके। बेजमीरों के जमीर जागते हैं, बाजमीरों का वो तो जागा हुआ होता है। अच्छा, तो सरफराज मर्चेंट, शहरियार नियाज़ के खिलाफ क्या कर रहे हैं? इन्होंने शवाहिद पेश किए। अभी आप देख लीजिए किसको कहां सफारत मिलती है, किसको कहां कोई अच्छा ओहदा मिलता है, कौन कहां सफीर जाएगा, आज लिख लीजिए। मुझे छोटा सा यहाँ ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद हम दोबारा जानने की कोशिश करेंगे। इस बात का जवाब दे नहीं रहे अरमान साहब आप भी और हमारे महफूज यार खान साहब भी, कि सरफराज मर्चेंट, शहरियार नियाज़ी, मुस्तफा कमाल की बातों में अगर सदाकत नहीं है, जो GIT तश्कील दे दी है गवर्नमेंट ने, उसका क्या नतीजा आता है, और फिर इनके खिलाफ आप अदालत में क्यों नहीं जा रहे, इस बात का हम जवाब लेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। नाज़रीन कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए टॉप स्टोरीज।